बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ के सेगमेंट में शख्सियत के तज़किरे के साथ आज फिर मैं हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस इस्लामी शख्सियत अज़लीमुल मर्तबा सहाबी रसूल बदर व ओहद मुहाजिरीन के झंडे के अलमबरदार मुअल्लम आज़िम हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आए आपके बारे में कुछ बातें जानते हैं आज हम। नाम मसअब, वालिद का नाम उमैर, वालदा का नाम हन्नास बिन मालिक, बीवी हमना बिन हज और एक बेटी थी जिनका नाम ज़ैनब बताया जाता है। सिलसिला नसब की बात की जाए तो कुछ ऐसे मिलता है। मसअब बिन उमैर बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन अब्दार बिन अब्दुलदार बिन कसई, यानी कि कुरैश के बनु अब्दुलदार से आपका ताल्लुक़ था। कुनियत आपकी अब्बू अब्दुल्ला बताई जाती है। साबिकुल अव्वलून में शामिल हैं, यानी कि तब इस्लाम लाए जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरकम में तशरीफ़ रखते थे। काफ़ी अर्सा अपना ईमान छुपाए रखा और ईमान का राज तब खुला जब उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने नमाज़ पढ़ते देखा और जाकर आपके घर बता दिया। और तब फिर आपके घर वालों ने आप पर जुल्म और तशद्दुद शुरू कर दिया और आपको कैद कर दिया, लेकिन आपने अपना ईमान नहीं छोड़ा। अब अगर बात की जाए तो ये वही शख्स जो कि जवानी, खूबसूरती और पेशानी के बालों में मक्का के जवानों में यकता थे। वालदा मालदार थीं, इन्हें अच्छे से अच्छे और बारीक कपड़े पहनाती थीं। अहले मक्का में सबसे ज़्यादा अतर लगाने वाले थे और हज़रमी जूते पहनते थे। और ईमान कबूल करने के बाद उसी शख्सियत को, उसी नौजवान को कैद व बंद की सौबतें बर्दाश्त करनी पड़ी और हिजरत भी करनी पड़ी। जब हिजरत का हुक्म खुदाबंदी आया तो आपने भी हबशा की तरफ हिजरत फरमाई। कुछ अरसे बाद जब ये अफवाह फैलती है कि तमाम अहले मक्का मुसलमान हो गए हैं, तो आप भी ये अफवाह की वजह से वापस आते हैं, लेकिन यहाँ आकर पता लगता है कि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आप तब वापस हबशा नहीं जाते, बल्कि तब तक आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहते हैं जब तक आपको मदीना की तरफ रवाना ना किया गया। जब मदीना के लोगों में इस्लाम का नूर उजागर हुआ तो बैत उक़बा उला में अंसारियों की तरफ से आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि हमारे साथ किसी शख्स को भेज दीजिए, किसी आलम को भेज दीजिए कि जो हमें वहाँ पर मदीना में दीन का इल्म सिखाए। तो आपने उस वक्त, आपकी नज़र उस वक्त हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पड़ी और आपने उनको मदीने की तरफ भेजा। आप तब तक इस्लाम के अनवार मदीना में फैलाते रहे जब तक आप उक़बा सानी में वापस, बैत उक़बा सानी में वापस नहीं आए। काफ़ी शख्सियात आपके हाथ से दायरे इस्लाम में दाखिल हुई। ये आपके ही तालीम का असर था कि मदीना में हर घर में अब इस्लाम का नाम जाना पहचाना जाता था। मदीने के दो बड़े सरदार, यानी कि हज़रत उसैद बिन हज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके हाथों ही दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। आप मुसलमानान मदीना की इमाम थे। तिब्कात इब्न साद में की रवायत ये भी मिलती है कि मदीना में सबसे पहले जुम्मा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से आपने पढ़ाया था। जब उक़बा सानिया होती है तो आप वापस मदीना के काफ़िले के साथ मक्का में आते हैं और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ अर्सा पहले, यानी कि 12 दिन पहले रबीउल अव्वल को मदीना की तरफ मुस्तकिल हिजरत फरमाते हैं। इस तरफ ये भी आपको एक एजाज़ हासिल है कि आपने भी 2 हिजरतें फरमाई, एक हबशा की तरफ और एक हिजरत फरमाई आपने मदीना की तरफ। वक़ात मदीना में हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपका भाई करार दिया गया। ग़ज़वा बदर में आप शामिल हुए और मुहाजिरीन के झंडा आपके हाथ में ही था। शुजाअत और बहादुरी दिखाई। फिर उसके बाद ग़ज़वा ओहद में शामिल हुए और तब भी मुहाजिरीन के अलमबरदार आप भी थे। जब जंग में अफरा तफरी शुरू हुई जंग ओहद में, तब भी आपने झंडे को बुलंद किए रखा और तब तक उस झंडे को बुलंद किए रखा जब तक आप शहीद ना कर दिए गए, यानी कि आप ग़ज़वा ओहद में शहीद किए गए। आपको शहीद करने वाला अमर बिन कुमिया था, जिसने पहले दाएं हाथ पर वार किया और आपका दायां बाजू कट गया और आपने झंडे को बाएं हाथ में पकड़ लिया। फिर उस जालिम ने बाएं हाथ पर वार किया, वो भी कट के गिर गया, तो आपने वो झंडा अपने बाजों से
पकड़ लिया और फिर उसने एक नेज़ा आपके सीने मुबारक में घुसेड़ दिया, जिससे आप नीचे गिर गए और झंडा भी साथ ही नीचे गिर गया। और आपकी शक्ल कुछ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी, इसलिए आपके नीचे गिरते ही उसी इब्ने कुमिया ने ना लगाया कि मैंने मोहम्मद को कत्ल कर दिया है, जिसकी वजह से जंग में और अफरा तफरी फैल गई और जिसकी वजह से उस ग़ज़वा उहद में मुसलमानों को काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। इस ग़ज़वा उहद के बारे में इंशाल्लाह एक मुकम्मल वीडियो आपके सामने पेश की जाएगी और इसमें उस वीडियो में ये भी दलाइल के साथ बताया जाएगा कि उस ग़ज़वा उहद में कहते हैं कुछ सहाबा भाग गए थे, ये था वो था, तो इस बारे में इंशाल्लाह हम उसी वीडियो में तज़किरा करेंगे। बहरहाल जब आप शहीद हो गए तो उबैद बिन उमैर की एक रिवायत मिलती है जिसके मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसहब के पास खड़े थे जो मुंह के बल शहीद पड़े हुए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके जस्द मुबारक के पास ये आयत पढ़ी कि मोमिनीन से वो लोग भी हैं जिन्होंने अपने इस अहद को सच्चा कर दिखाया जो उन्होंने अल्लाह से किया था। सही इब्न हिब्बान से रिवायत मिलती है कि आपने विरासत में सिर्फ एक कपड़ा छोड़ा था, जिससे जब आपकी जस्द मुबारक को दफनाने का वक्त आया, जिससे सर को ढांपते थे तो पाँव नंगे हो जाते थे, पाँव पे करते थे तो सर नंगा हो जाता था। तो इस सूरत हाल को देखते हुए रसूल पाक रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कपड़े को सर की तरफ कर दो और पाँव पर असगर की घास डाल दो। ये था हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुख्तसर तारफ़, जो कि कोई शक नहीं हमारे लिए एक मिसाली हैसियत रखते हैं उन लोगों के लिए कि जब ईमान बचाना मुश्किल हो, आप पर सोबतें मुसीबतें आ रही हों, आपसे आपकी माल और दौलत सब कुछ ले लिया जाए, आपको कैद कर दिया जाए और तब भी आप अपने ईमान पर साबित कदम रहे, तो उन लोगों के लिए आप हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मिसाली शख्सियत है। आपकी ही वजह से हम जैसे लोग जिनके ईमान में मुख्तलिफ मसाइब को देखकर तज़ल्ज़ुल पैदा होता है, आपकी शख्सियत को देखकर हम में एक हिम्मत आती है। तो इसलिए हमें हर मुसलमान को हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम और आपकी शख्सियत के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। रब इज़्ज़त व जल से दरख्वास्त है कि हमें आपकी शख्सियत कि जैसे ही साहिब ईमान बताएं, मुश्किलों हालातों के बावजूद ईमान पर कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।